सही है सर। जी सही, अल्लाह का शुक्र है। अ, अच्छा, तो अब आउटलाइन आप लोगों को चाहिए, तो अभी तक आप लोगों की एग्जाम की डेट फाइनल नहीं हुई है, मतलब 8 से तो पेपर हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आप लोगों का इसका इंटरप्रिटेशन का और प्रीडिंग्स का किस दिन पेपर है। खैर, वो तो पता चल जाएगा आपको एक दो दिनों में। तो ये है कि पहले आउटलाइन कर लेते हैं। अच्छा, प्रीडिंग्स का मटेरियल ओपन कीजिएगा जरा। है आप लोगों के पास? सर वो एप्लीकेशन ना। एप्लीकेशंस नहीं, मेन ड्राफ्ट में शेयर किया था शायद। जी सर है। ग्रुप में देखिएगा, शेयर हुआ हुआ होगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा इनके पास नहीं है। ठीक है, जी तो सर। इसमें से जो है एक मिनट, ड्राफ्ट ऑफ मेन केसेस नाम से होगा फाइल। मेन ड्राफ्ट हो गया, ड्राफ्ट ऑफ मेन केसेस किस तरह से नाम से होगा। अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। अगर नहीं शेयर हुआ होगा, मैं शेयर कर दूंगा। सर नहीं है। ये मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं अभी ही शेयर कर देता हूँ। अच्छा चले, मैं बाद में शेयर कर दूंगा, शाम तक शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप नोट डाउन कर लें कि इसमें से क्या क्या। अच्छा, अ, इसमें से एक तो एप्लीकेशन आएगी रेंट की, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सिम रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस। ठीक है, सर रिपीट करें सर। या अल्लाह, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द रेंट प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस। ठीक सर। सही है। उसके बाद suit for specific performance of agreement of sale, suit for specific performance of agreement of sale, declaration and injunction। नोट डाउन कर लिया? जी सर, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, डिक्लेरेशन एग्जम्पशन। डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन, एग्जाम्शन नहीं, इंजंक्शन। इंजेक्शन। ठीक है, दो। और इसके बाद इसके बाद suit for dissolution of Muslim marriage by way of khula। ठीक है, हेलो। सर थोड़ा रिपीट कीजिए ये थर्ड। suit for dissolution of marriage by way of khula। लिख लिया? हाँ सर, सूट फॉर मैरिज बाय वे ऑफ खुला। सही है। अच्छा, इसके बाद सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सूट फॉर रेस्टिट्यूशन। जी सर। अच्छा, इसके बाद
कितने हो गए ये? सर 4 हो गए। अच्छा, इसके बाद है आपका इसके बाद देखिएगा लीगल नोटिस। हाँ जी सर, लीगल नोटिस। ठीक है, और एक मिनट। सर ये लीगल नोटिस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? जी, मैंने कहा कि लीगल नोटिस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? किस हवाले से? अभी आपने कहा ना लीगल नोटिस, तो अगर सूट तो हम कहते हैं कि सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी आपने कहा कि लीगल नोटिस, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लीगल नोटिस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किसके बारे में लीगल नोटिस? लीगल नोटिस वो जो है बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कन्वेंसिंग का पार्ट है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्लीडिंग्स जो हैं, जो अभी जो दो चार चीजें बताई हैं आउटलाइन के हवाले से, वो मोस्टली सारा कुछ प्लीडिंग्स में है। अब लीगल नोटिस जो है वो आपका कन्वेंसिंग के हिस्से में आता है। कन्वेंसिंग इटसेल्फ भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसको उसको तो बिल्कुल ही टच नहीं किया, बस जैसे ऊपर ऊपर तौर के ऊपर इट इज गिवन जब आप सूट फाइल करते हैं उससे पहले दिया जाता है, जस्ट पार्टी इसको इंटीमेट करने के लिए कि अगर आपका काम आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है तो वो हो जाए, अदरवाइज फिर आप नहीं कोर्ट की सर, प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। वो बात जी जी आपकी जी सही जी। है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ स्पेसिफिकली बता दें कि किसके बारे में नोटिस है। जैसे कि अभी हमने सूट्स के अच्छा अच्छा बारे में अच्छा आपने, अच्छा अच्छा, मैं हाँ समझ गया आपकी बात। अच्छा ठीक है, वो दो तीन होंगे उसमें उसमें आप कोई भी देख लीजिएगा। उसमें वो नहीं है कि पर्टिकुलर इस चीज के ऊपर है या उसके ऊपर लिखना मतलब है, कि बस जस्ट होगा लीगल नोटिस लिखना है। जनरली दे दे, मतलब के हाँ हाँ, जनरली होगा, जनरल होगा कि ड्राफ्ट करना है लीगल नोटिस। उसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं होगा कि आपको ये इस पे बनाना है या उस पे बनाना है। तो आई विल गिव यू 2 और 3 सैंपल्स, तो उसमें से आप कोई भी एक दो देख, जो आपको समझ में आए उसमें से देख लीजिएगा। दे आर ऑल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ जी सर, सही है। ठीक है। तो ये पांचवा हो गया, और छठा आप लिख ले, फैमिली अपील अंडर सेक्शन 14 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1962 है या 4 है? सही है, फैमिली अपील अंडर सेक्शन 14। ठीक है, जी सर। ठीक है। ये ये आपको करनी है, ये आपकी आउटलाइन हो गई प्लीडिंग्स और कन्विंसिंग की। सही है। सर सही है। अच्छा, चलो ये तो हो गया। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो लीगल नोटिस है वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, तो वो उसको आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लीगल नोटिस, ठीक है सर। ये आप दोनों नोट डाउन कर रहे हैं ना, शहबाज और एजाज? जी सर बिल्कुल, मैंने जो 6 आपने लिखा है, 6 सही ही है। नोट ये किया है आप सर। ऐसा कीजिएगा, आप मुझे बाद में क्लास के बाद, ये सेशन के बाद, ये मुझे मुझे मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा इसको, सही बनाकर। जी ठीक सर, है। सही। अच्छा, एक तो अच्छा, अब ये तो हो गया आपका प्लीडिंग्स वाली जो है उसकी आउटलाइन। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर। जी सर। अच्छा, इंटरप्रिटेशन में मसला ये है कि जनरल क्लॉज एक्ट हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया, और क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो दैट इज वाई उसको हम बिल्कुल नहीं देख पाए। तो खैर, अब तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट, तो मैंने अब जो है उसी उसी में से ही करना पड़ेगा। इसमें से आप ऐसा करें, इसमें से एक तो आप नोट डाउन करें जजडम जनरस का रूल। कौन सा सर? ये जजडम जनरस, जी सर। ठीक है,
यूजेसम जनरस, इसके बाद सर ये जो आपने रूल बताया इसको कोई और नाम भी है क्या? कोई और नाम भी? ऑफ द सेम काइंड, लिटरल ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, जी सर। यूजेसम जनरस के बाद दूसरा है, बल्कि एक ऐसा काम करता हूँ मैं वहाँ पे ग्रुप में, आपके ग्रुप में नहीं, यहाँ पे आपके चैट में पेस्ट करता हूँ नाम इनके। सही है, चैट में देखिएगा, चैट में आपको नजर आएगा मैंने क्या लिखा है। नजर आ गया? जी सर। सर अभी देखता हूँ सर। जी सर नजर आ गया है। हाँ सर। ये आपका पेपर थ्योरी होगा या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे? कवर करें। थ्योरी होगी, थ्योरी। ये नोट डाउन कर लिए जो मैंने बताया है? जी सर, नोट डाउन कर दिया सर। कहाँ से 6 हो गए राफे, 5 हुए हैं। 5 है, 5 5 है सर। मैंडेटरी इनडायरेक्टरी। ये आपके हो गए टॉपिक्स, सही है। जी सर, सही है, 7 हो 7 हो गए। गए। अब इसमें से ऐसा है कि आपका पेपर थ्योरी होगा सवाए एक क्वेश्चन के, वो आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा और वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, वो होगा। वो कौन सा? हम्म, सर वो कौन सा होगा? बता रहा हूँ, सबर करें। आपका एक क्वेश्चन जो है, ये 7 टॉपिक्स है, इसमें से जो है आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा, विच विल बी ए प्रॉब्लम क्वेश्चन, और वो होगा आपका यूजेसम जनरस और एक्सप्रेसियो यूनियंस वाले रूल में से। अच्छा सर। हम्म, सही सर। ठीक है।
जी सर। ठीक है अवेश, बात क्लियर हो गई? सही है। जी सर, क्लियर हो गया। और मजीद कुछ पूछना है? बस क्लियर है सर। अच्छा, अब इसमें आखिरी बात यह है कि बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें नॉट ओनली जो ऑब्जर्वेशन है बल्कि जो एग्जांपल्स हैं, ऑल ऑफ द एग्जांपल्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सर ये तो रट्टा हो गया ना। हाँ तो और क्या, अब थ्योरी पेपर में तो रटा ही होता है ना, और क्या होगा। नहीं, अगर हम अपनी क्वेश्चन लिख दें। ऑब्जर्वेशन में इट डजेंट मैटर अगर आप अपने अल्फाज में उसको लिख लें, लेकिन वो उस सेंस में बात हो रही है कि आपको उसका क्रक्स पता हो कि ऑब्जर्वेशन में बात क्या की गई। यू हैव नोटिस कि सम ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं कि विच आर गोइंग टू द वेरी एक्सट्रीम लेवल, और वो बड़े एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर बोलते हैं कि रूल ऐसा है या वैसा है। थीम मतलब याद हो, बल्कि अपने अल्फाज में आप लिख। सिर्फ केस के नाम याद करें और क्रक्स क्या है वो याद करें, बाकी अच्छा वो अच्छा, जो साइटेशन नंबर वो होता है। ऑब्जर्वेशन की तो बात हो गई वहां तक। अब हम आते हैं केस के। केसेस में जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ऐसा है कि ऑफ कोर्स नाम अगर आप याद करेंगे तो नाम में आपको काफी उलझन हो जाएगी, एंड यू वोंट रिमेम्बर के नाम आगे पीछे हो सर या जाएंगे तो सारे। फिर तो ये नाम के ऊपर इतना तो मिनट सुन लें पहले, बात तो सुन लें पहले आप। अच्छा हाँ, तो है एग्जाम्पल्स की बात है, तो उसमें द नेम्स ऑफ द केसेस आर नॉट, के नामों में आप उलझ जाएंगे काफी, तो नाम इतने ज्यादा उलझ जाएंगे। नाम को छोड़ दें, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपको उसके फैक्ट्स पता हो सारे, मतलब जो उसकी पूरी एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह से याद हो सवाए नामों के। ठीक जी है, सर, समझ गए। जोर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून के ऊपर जोर नहीं है। कानून जोर, क्योंकि वही तो इशू में है कि क्या कानून को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो लॉ तो आपको पता हो ना कि ये इस एग्जांपल में लॉ ये था और इसको 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 ऐसे कोर्ट ने रीड किया। ठीक है जी सर। सर जी, सर जहाँ तक मुझे याद है हमारी क्लास में शायद वो कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव वाला हुआ नहीं था। कोई बात नहीं, क्लास रख के उसमें कर लेंगे। कोई भी चीज अगर रह गई है, ओके सर। कोई भी चीज अगर रह गई है, नहीं हुई है, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है, तो क्लास रख लें, बता दें, देख लें, गो थ्रू कर लें। आपके पास 2-3 दिन है, नेक्स्ट वीक में कोई भी एक दिन डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा है, तो उसमें फिर क्लास रख कर उस पर कर लेंगे। ठीक है, जी सर। कुछ और पूछना है? सर क्या एप्लीकेशन भी एक दिन रखा जा सकता है? एक अरे एक ही क्लास रख में दोनों चीजें हो जाएंगी, क्या हो गया है। ये भी ठीक है सर। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक ही क्लास अलग होगी, बी की अलग होगी, एक ही क्लास होगी, उसमें दोनों आ जाइएगा। जाहिर है हर हर अब हर कोई जो है वो जो है मर्जी है आपकी, आप अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप करें, नहीं करना कोई बाउंड नहीं है कि लाजमी आपको अटेंड करनी है क्लास। इट इज जस्ट फॉर डिफिकल्टीज। रहेगा जिसमें जो आपको भी फिजिबल हो। तो क्या आज जुम्मा है, आज के बाद अब आधार है मंडे ट्यूसडे, जो भी दिन आपको सूटेबल लगे बता दीजिएगा, तो उस दिन रख लेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है, ये आप डिस्कस कर लें आपस में। मजीद कुछ अगर अभी पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो फिर इसको यहाँ पे फिर खत्म करते हैं। जी, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस कुछ भी? सर ये एग्जाम से रिलेटेड नोटिस है, फाइनल है सर? अब अल्लाह बेहतर जानता है भाई, जो कुछ है सामने आपके में मुझे खुद नहीं पता है। वैसे मैं बड़ा दुख में हूँ, तो ये है कि सर स्टूडेंट के बहुत एहतियात जो ठीक है, अल्लाह करे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन हो। नहीं तो ऑनलाइन
तो हो रहे हैं ना। अब यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने नहीं किया तो एक अलग बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने सुबह डिसाइड किया था, शाम को इन्होंने शफकत साहब ने जो निकाल दिया अपना एचएससी वाला नोटिफिकेशन कि भाई इसको ऑनलाइन करो। अब देखें क्या है, हफ्ता पड़ा है, मे बी डिसीजन जो है वो कुछ और हो जाए। अभी फाइनल क्या, हम क्या कह सकते हैं फाइनल है या नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। एहतजाज तो हर जगह हो रहे हैं, सर एहतजाज तो अभी ये भी हो रहे हैं। है ना लॉलीपॉप दिया स्टूडेंट्स को, मैं आपको मुझे एक पता बताता हूँ है, उसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि आई नो लॉलीपॉप है, आई नो जी जी, वो लॉलीपॉप कह है। रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं ना, यू शुड हैव अ गुड विजिलेंस सिस्टम। अगर आपके पास वो सिस्टम है, अभी कौन सा सिस्टम है यूनिवर्सिटी ऑफ सन के पास? एक दोनों ने कह दिया कि भाई टर्नटम पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो आप इस्तेमाल करो, या क्या मतलब कि यू शुड हैव विजिलेंस सिस्टम कि आप देख के पाए थे स्टूडेंट्स जो है अनफेयर मींस इस्तेमाल नहीं कर रहे, और यूनिवर्सिटी के पास एक अच्छा एक्सक्यूज है कि हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम फिजिकल करते हैं। कि इट्स जस्ट लॉलीपॉप, और एग्जाम्स जो अभी शेड्यूल आ गया उसके हिसाब से ही होंगे, इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो तो मैं आपकी बात समझता हूँ, आई नो कि वो जो दिया है उन्होंने वो इट इज बेसिकली चुप कराने का तरीका है और कुछ नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज हमारे पास पाकिस्तान में जो ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास कोई सेटअप ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं कैसा पिछला इम्तिहान भी हुआ था, तो अब ये भी ऐसा ही इम्तिहान है। और जो है कि जैसा कि जो है जानते हैं हर कोई के जो अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप उसमें कर लें, और प्रिकॉशंस आपको पता है लास्ट टाइम भी कितनी प्रिकॉशंस हुई थी फॉलो, तो उसी तरह ही होगा सारा कुछ। तो अल्लाह मालिक है, लेट्स होप। अच्छा है, अब जो जैसा भी हो जान छूटे। अब सर इतना अब टाइम कैंपस हो खुले गया तो है। बेहतर है। अरे बाबा, जब जैसे भी हो जान छूटे, अगले साल में जाओ। क्या इसी साल में ही अटकना है क्या? फिर पूरा 2 साल नहीं लगाने नहीं के फोर्थ ईयर में? नहीं वो सबसे तो पहले आपको घबराना नहीं है सर। हाँ, वो तो पहले, वो तो हमें कब्र में जाके घबराएंगे। ये कब्र से पहले तो घबराने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। वो तो पैदाइश से बच्चों को छुट्टी दी जाती है। चलो ठीक है, फिर कुछ और पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज हम लोग फिर देख लीजिएगा, बता दीजिएगा एजाज, और आप भी शहबाज के कब रखनी है आपस में डिसाइड करके, ठीक है? मजीद जी कुछ सर, जरूर पूछना सर। है?